हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। यस यस मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग भारत के प्रमुख जनजाति आंदोलन के बारे में इस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग और आंदोलन के बारे में पढ़े थे, जिसमें मुस्लिम आंदोलन के बारे में, जो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ था, उसके बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनजाति आंदोलन। जो जनजाति लोग थे, इनके आंदोलन में इन्होंने कहाँ कहाँ से भाग किया, क्या क्या लड़ाइयों में सामने आए, कौन कहाँ से था, कौन कब हुआ, कब विद्रोह कहाँ हुआ, ये सब के बारे में हम इस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रमुख जनजाति आंदोलन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। विद्रोही के प्रमुख कारण, मतलब जो विद्रोह थे, विद्रोह के प्रमुख कुछ कारण थे। कह रहा औपनिवेशिक नीतियां। तो ब्रिटिश सरकार के वन कानूनों ने आदिवासियों के परंपरागत अधिकार को समाप्त कर दिया। उनकी जमीन पर लगान बढ़ा दी, मतलब जो उनकी जमीन थी, उनकी जमीन पर क्या किया था, टैक्स बढ़ा दिया था। और वनों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब जो आदिवासी लोग थे वो वन में रहते थे, तो उनके वन में प्रवेश पर क्या हो गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो शोषण और अत्याचार, ठीक है। तो महाजन महाजन को क्या कहा जाता है, दीकू। और जमींदार ने आदिवासियों का भारी शोषण किया, कर्ज के जाल में फंसाकर उनमें बेगारी, है ना, करवाई जाती थी और उनकी जमीन हड़प ली जाती थी, ठीक है। थोड़ा सा नहीं हट रहा है, ठीक है। आइए देखिएगा, संथाल, ठीक है। संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह में कौन थे, सिद्धू कान्हू और चाँद भैरव, ठीक है। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव, ठीक है। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव। तो क्षेत्र राजमहल पहाड़ियाँ, मतलब जो झारखंड का, यह ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ पहला सशस्त्र जन विद्रोह था। लगभग 60,000 संथालों ने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजों को चुनौती दी। परिणाम क्या, संथाल परगना नामक एक अलग जिले का निर्माण हुआ, ठीक है। थोड़ा पता नहीं स्क्रीन कहाँ भाग रही है, कुछ समस्या है, समझ नहीं आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला विद्रोह है आपका मुंडा, ठीक है। मुंडा या उलगुलान विद्रोह 1899 या 1900। नेतृत्व कौन थे, भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा, मतलब जिनको वहाँ के लोग क्या कहते थे, भगवान की उपाधि दिए थे। तो मुंडा राज की स्थापना और खूंट कट्ठी सामू सामूहिक खेती व्यवस्था की बहाली, ठीक है। बिरसा मुंडा ने लोगों को एकजुट किया और अंग्रेजों, जमींदारों तथा मिशनरियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने महारानी राज के अंत और मुंडा राज के शुरू होने की घोषणा की। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 इसी विद्रोह का परिणाम था, ठीक है। अगला विद्रोह है कौन सा, कोल विद्रोह, ठीक है। अगला विद्रोह क्या है, कोल विद्रोह 1831 से 32 में। तो इसके कौन थे, बुद्धू भगत। यह विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। यह छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहला संगठित आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। भूमि हस्तांतरण,
तो बाहरी लोगों सिखों और मुसलमानों को आदिवासी भूमि हस्तांतरित करने से आदिवासियों में भारी आक्रोश था। विस्तार क्या? यह विद्रोह बहुत उग्र था। ठीक है। और ठीक है, पलामू और मानभूम सहित कई क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32। कौन? बुद्धू भगत। ठीक है, यह विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? बुद्धू भगत। और स्थान छोटा नागपुर। ठीक है। अगला आपका विद्रोह है भील विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह 1913। भील विद्रोह कब? 1913। मानगढ़ धाम नरसंहार। ठीक है, ने, नेतृत्व किया गोविंद गुरु। यह आंदोलन सामाजिक सुधार और सुशासन के लिए 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हजारों भीलों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई। इस आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिससे लगभग 1500 भील शहीद हो गए। ठीक है। अगला है खासी विद्रोह 1829 से 33। नेतृत्व तीरथ सिंह। ठीक है, क्षेत्र है मेघालय खासी पहाड़ियां। कारण अंग्रेजों द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने के लिए खासी क्षेत्र में सड़क निर्माण, वहां बाहरी लोगों का हस्तक्षेप। ठीक है, तीरथ सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध, है ना, का सफल प्रयोग किया। ठीक है, कौन? तीरथ सिंह। आगे आपका है कूका आंदोलन। ठीक है, कौन सा? कूका आंदोलन 1840 से 1872। इसके नेतृत्व भगत जवाहर मल और बाबा राम सिंह। क्षेत्र है पंजाब। और इसकी विशेषता क्या है? यह प्रारंभ में धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी की पहली झलक, और गौवध का विरोध, और ब्रिटिश शासन का अंत। ठीक है। अगला है आपका नागा आंदोलन 1930 से 1932। नागा आंदोलन नेतृत्व कौन? जद्दो नांग और रानी गैडिनलिऊ। ठीक है, जद्दो नांग और रानी गैडिनलिऊ। क्षेत्र है मणिपुर और नागालैंड। रानी गैडिनलिऊ ने केवल 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। उन्होंने अपने लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ संगठित किया। ठीक है, जवाहर नेहरू ने उन्हें पहाड़ों की बेटी क्या कहा? किसको? रानी गैडिनलिऊ को जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ों की बेटी और रानी की उपाधि दी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। आगे अगला आंदोलन देखेंगे रंपा विद्रोह। ठीक है, कौन सा है? रंपा विद्रोह 1922 से 24 में। नेतृत्व अल्लूरी सीताराम जी। ठीक है, क्षेत्र है आंध्र प्रदेश गोदावरी एजेंसी। यह विद्रोह कठोर वन कानूनों के खिलाफ था, जिसने आदिवासियों को जंगल के संसाधनों के उपयोग से रोक दिया था। सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और पुलिस थानों पर हमले किए। ठीक है, फिल्म RRR इसी विद्रोह के पात्रों से प्रेरित थी। ठीक है। अगला विद्रोह आपका है चुआर विद्रोह। कौन सा? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1766 से 1809 में। क्षेत्र था बंगालपुर का मिदनापुर। ठीक है, बंगाल का मिदनापुर। अकाल और बढ़े हुए लगान के कारण भूमिज आदिवासियों ने हथियार उठाए और इसे जंगल महा विद्रोह भी कहा जाता है। क्या? जंगल महाल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। और हो विद्रोह 1820 से
1821। क्षेत्र है सिंहभूम झारखंड। राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के विद्रोह में जनजाति ने जबरदस्त संघर्ष किया। कौन? हो विद्रोह, सिंहभूमि झारखंड। ठीक है। आइए अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन। अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन, वर्ष, मुख्य नेता और क्षेत्र। पहाड़िया विद्रोह 1778 में, जगन्नाथ देव। ठीक है। क्षेत्र राजमहल झारखंड। कंध विद्रोह 1837-56, चक्र बिशोई और उड़ीसा। चेरो विद्रोह 1800 में, भूषण सिंह, पलामू। ताड़ा भगत, है ना, ताना भगत, वही जो ताना भगत पढ़े हैं, ताना भगत। ठीक है। 1914 जतरा भगत। ठीक है। गुमला झारखंड। आंदोलन का कार्यक्रम। ठीक है। तो 1831 में कोल विद्रोह, 1855 में संथाल, 1899 में होता है मुंडा और 1930 में होता है आपका नागा। ठीक है। तो कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा और नागा। कालानुक्रम अगर पूछे तो 1931, सॉरी 1831, 1855, 1899 और 1930। ठीक है। ध्यान लास्ट में, ये जनजातीय आंदोलन केवल विद्रोह नहीं थे बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव थी। इन्होंने अपनी संस्कृति, अस्मिता और जंगल जमीन की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज भी ये संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है। ये आज का मेरा टॉपिक था, क्या? जनजातीय आंदोलन। ठीक है। बिल्कुल, आज की प्रश्न मतलब यहीं तक क्लास। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑन करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और डेली क्लास आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि।